Class, welcome you all once again for the past continuous tense. In the previous content you have studied about simple past tense. Now in this content you will see and you will know all about the past continuous tense. So first of all I will tell you what is a past continuous tense. In the past continuous tense the action was ongoing. The action was ongoing till a certain time in the past. This tense is used to talk about an action at a particular time in the past. So first of all you have to know all about the past continuous tense. Past continuous tense is a tense that is used in the past that was ongoing in the previous time, not in the present time. So past continuous tense is a tense in that the work is going on in the past. So first of all I will tell you what is its helping verb and what is verb. So class, its helping verb is was, were and verb ing form. Its helping verb is was, were and its ing form. इसकी जो helping verb होती है वो होती है was, were और verb के ing form का यूज किया जाता है. Formation, if you want to create, if you want to structure, if you want to make it extralize of this tense, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट का मेंशन करते हो. सबसे पहले आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट सबसे पहले नोट करोगे. सब्जेक्ट के बाद आप वॉज एंड वर लगाओगे. वॉज एंड वर के बाद एम बी इंग फॉर्म का यूज करोगे. ठीक है, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर. अगर आप इसे अफर्मेटिव सेंटेंस देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर वॉज या वर का यूज करोगे और फिर एम बी इंग फॉर्म का यूज करोगे. ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर. अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो वाज हेल्पिंग वर्ब होता है आपका, जो आपका वाज हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर के साथ आता है. इट मीन्स इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन आप वाज का यूज करोगे. इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आप वर का यूज करोगे. प्लूरल होने पर वर का यूज और सिंगुलर होने पर वाज का यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉमन स्ट्रक्चर दैट यू विल यूज एट ऑल, जिसे आप प्रयोग करोगे, यूज करोगे. ठीक है, अब इसमें बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर बनाने का. तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया. सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की इंग फॉर्म का यूज करके आगे सेंटेंस को आप बनाओगे. ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉमन पॉइंट दैट आई टोल्ड यू, जिसे मैंने आपको बताया. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करोगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट का यूज करके आपका सेंटेंस बन जाएगा. तो ये रहा इसका कॉमन यूजेस दैट यू विल यूज एट ऑल, जिसे आप यूज करोगे. ठीक है, नाउ सी, आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में अफर्मेटिव सेंटेंस देख सकते हो. द बेबी वॉज वीपिंग इन द रूम. द बेबी वॉज वीपिंग एट द रूम. द बेबी वॉज वीपिंग इन द रूम. जो बेबी है वो रो रहा था. कहाँ पर रो रहा था? रूम में रो रहा था, कमरे में रो रहा था. तो बच्चे याद रखना है कि दो द बेबी इज़ द सब्जेक्ट, वॉज इज़ द हेल्पिंग वर्ब. बिकॉज बेबी आपका सिंगुलर था तो आपने वाज का यूज किया. वीपिंग आपका इंग फॉर्म हो गया और इन द रूम ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये आप यूज करोगे जब आप क्या बनाओगे? जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे. जैसे मैं एक सेंटेंस दे दूं कि वह जा रहा था, तो वह जा रहा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप वहाँ की इंग्लिश नोट करोगे. ठीक है, सबसे पहले आप वहाँ की इंग्लिश नोट करोगे, तो वहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही. और ये होता है आपका सिंगुलर, तो आप क्या लगाओगे? वॉज. देन आप लगा दोगे गोइंग. ठीक है, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग. सो दिस इज द फॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. दैट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. सेंटेंस अफर्मेटिव में यूज किया जाता है. नाउ सी, अगला देखते हैं. लिखा है द चिल्ड्रन
आप देखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। द चिल्ड्रन आपका प्लूरल हो गया। जैसे ही आपका प्लूरल होता है तैसे आप किसका यूज करते हो, जैसे प्लूरल होता है तैसे आप किसका यूज करते हो, प्लूरल होने पर आप वर का यूज करते हो। तो यहाँ पे देखिए वर आ गया। प्लेइंग आपका इंक फॉर्म फुटबॉल इन द ग्राउंड। सो दिस इज द कॉमन यूजेस, दिस इज द कॉमन वर्ब दैट इज यूज्ड इन that is used in past continuous tense to make it स्ट्रोलाइज। सो ये आपका हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाना होता है तो आप किसका यूज करते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, वाज के साथ या वर के साथ आप इनका यूज करोगे, यानी नॉट का यूज करोगे। जैसे ही आपका नॉट का यूज हुआ, जैसे ही आपने नॉट लगाया तैसे ही आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो द बेबी वॉज नॉट वीपिंग इन द रूम, द बेबी वॉज नॉट वीपिंग इन द रूम। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप वर को आगे कर देते हो। जैसे ही आपने वर या सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को आगे किया, सेंटेंस का यूज किया, ठीक है, पूरा का पूरा है। सिर्फ आपको ये देखिए यहाँ पर वर को और वाज को जैसे ही आपने आगे किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, तैसे ही आपका क्या बन गया, कैसे ही आपका पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तैसे ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप तुरंत, सब्जेक्ट के पहले ही आप तुरंत रख दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, तैसे ही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और डबल इंट्रोगेटिव इसी में बनता है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है बच्चे, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपका डबल इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो आप क्वेश्चन वर्ड को देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड देन वर्ड का यूज किया गया किसके अकॉर्डिंग टू, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग टू, देन वीपिंग इन द रूम। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने दिया यहाँ पर वाज ही गोइंग, यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया। तो अगर ये सिक्स सामने मैंने वाई लगा दिया तो ये आपका क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या करना है, आफ्टर मीन्स before the helping verb you should have to put only the question word, and when you will put the question word then it will be in past continuous tense, and past continuous to as a double interrogative sentence. So this is a common use that is used in past continuous tense, right? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर याद करना। स्ट्रक्चर में क्या करना है, सबसे पहले आप किसका यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब का यूज वाज वर्ब होता है। इसमें वाज का यूज सिंगुलर के साथ, वर्ब का यूज किस में होता है, वर्ब का यूज होता है प्लूरल के साथ, ठीक है, वर्ब की इंक फॉर्म का यूज होती है। ऐसे ही बना करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आफ्टर दिस आई विल सेट यू the past perfect tense, then you will understand